चलिए, आज मैं कुछ आपको इस तरह के प्रोडक्ट बताऊंगा कि जिसको आप बाहर फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उसकी कीमत जो होगी ना के बराबर होगी। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर होगी, लेकिन जो आपकी प्रॉफिट है वो पता नहीं कितने गुना होगी ज़्यादा, और सोने के भाव में होगी। ठीक है, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट है। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में कौन सी चीज़ की डिमांड है और कौन सी चीज़ अच्छे दामों में अच्छे रेट्स में बिकती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि बायर कहाँ से मिलेंगे, तो बायर के बारे में आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत सारी इस तरह की जगह है, वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बायर ढूंढ सकते हो। अगर वो भी नहीं करना, उसमें डर है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको बायर दूंगा यहाँ से। जो आपका माल है, आपका जो सामान है, आपके प्रोडक्ट है, वो आपसे बाय करेंगे, आपको पे करेंगे। ठीक है, वो टेंशन नहीं है। पर मेन होती है कि पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छे दामों में बिक सकती है, और ये कौन सी चीज़ जो बहुत कौड़ियों के भाव में जो कहते हैं ना, वो मिल सकती है। तो पहला है गारमेंट्स का काम, जो इंडिया में आपको पता है हर चीज़ का गारमेंट्स का। एक आप बेड शीट्स का करते हो, यहाँ पर बेड शीट्स के नॉर्मल जो जो स्टार्ट होता है 10 यूरो 10 पाउंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 पाउंड से स्टार्ट होता है जो जो नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, तो इंडिया में आपको कितने की मिलती है? 400 की, 300 की। 300 से स्टार्ट होती है जो बेड शीट्स है, वो 300 से स्टार्ट होती है। जब आप होल सेल में लोगे और भी शायद और भी कम हो जाए। तो आप खुद सोचो कि 300 का कितना बनता है। 2 यूरो भी नहीं बनता, राइट? 2 पाउंड भी नहीं बनता। तो यहाँ पर 10 पाउंड की जो नॉर्मल, जो एक नॉर्मल क्वालिटी की, वो मिलती है। ठीक है, उसके बाद शर्ट्स है। शर्ट्स यहाँ पर 10 पाउंड से स्टार्ट होती है। शर्ट, कोई भी शर्ट है, नॉर्मल शर्ट, वाइट शर्ट, तो वहाँ पर आपको शर्ट कितने में की मिलती है? 200 की, 300 की शर्ट मिल जाती है। वो भी मैं नॉर्मल रेट बोला। अगर आप बिल्कुल फैक्ट्री से होल सेल में लोगे तो उसका और भी रेट कम होगा। तो आप खुद सोचिए कि प्रॉफिट देखो अपनी की, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और प्रॉफिट उसमें कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप आंखें बंद करके इस चीज़ को आप सेल कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उस देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद, हाँ, टावल। टावल का बहुत अच्छा रेट मिलता है, बहुत अच्छा रेट मिलता है। और खासकर इंडिया, आज से 20 साल पीछे चले जाओ कि तो इस तरह की चीज़ों की डिमांड है ही नहीं थी इंडिया की खासकर। आज इंडिया एक ब्रांड बनता जा रहा है। इंडिया की कोई भी चीज़ आप मेड इन इंडिया लिखोगे ना, क्योंकि लोगों का क्या बन गया कि लोग देखते हैं जैसे मेड इन PRC लिखा होता है या मेड इन चाइना लिखा होता है, लोग कहते हैं नहीं लेना। तो यहाँ पर कोई मेड इन और लिखा होता है। बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है इस काम में। बहुत चीज़ें यहाँ पर ऐसी है कि जिसमें मेड इन बांग्लादेश बहुत होता है, वो इंडिया से बाय लेकर और उसमें अपना अपना टैग लगा के वो बेचती है। तो आप अपना कोई ब्रांड बना के उसको, टावल हो गए, जहाँ बेड शीट्स हो गई, जहाँ क्या नाम है, जो पर्दे होते हैं वो हो गए, जहाँ कारपेट्स हो गए, ये इसका तो मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो इसके लिए। उसके बाद अगली है हनी। हनी इंडिया में, तो आप जब हनी को सेल करोगे ना, इंडिया की एक बात, बाहर फॉरेन में, हम फॉरेन में रहते हैं, हमको पता है। फॉरेन में ना एक चीज़ इंडिया की बहुत मशहूर है कि कहते हैं वो आयुर्वेदा के साथ चलते हैं, पुराने रीति रिवाजों से चलते हैं, वहाँ पर नेचुरल सब कुछ होता है। लेकिन है नहीं ऐसा, आपको भी पता है ना, क्योंकि हम लोग उनसे भी ज़्यादा करते हैं मिलावटें, ये वो। बट यहाँ पर जो एक लोगों का माइंड सेट है कि इंडिया 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 करते हैं, कि इंडिया इंडिया में मिलावट नहीं है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, ये वो लोग कहते हैं कि नेचुरल है, वो पुराने लोग हैं, पुराने कल्चर के, इस तरह। और अब हनी, हनी जो है ना, हनी यहाँ पर भी आपको हनी कई पता नहीं कितनी किस्मों का मिलता है। वो जो ओरिजिनल हनी है वो बहुत कम मिलता है। तो आप हनी पर एक टैग लगा के बेच सकते हो। हनी बहुत ज़्यादा मिलता है इंडिया में। हनी को एक पैकिंग, अच्छी पैकिंग करके उसमें मेड इन इंडिया करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप सोच भी नहीं सकते इसमें इतनी प्रॉफिट आप ले सकते हो, इतनी प्रॉफिट, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब आप वही चीज़ को इंडिया में बेचोगे तो आपको, अगर मान लो, एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 500 की बॉटल है तो आपने 1000 की बेच दी, मतलब 50% में बेच दी। यहाँ पर आपको पता नहीं कितने गुना प्रॉफिट उसमें होगी जब आप इंडिया से भेजोगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जो जिस तरह हल्दी है,
कोई दौर था कि जब हल्दी को कोई पूछता भी नहीं था यहाँ पर। अभी हल्दी की इतनी डिमांड है, जिंजर की इतनी डिमांड है, इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा डिमांड है। इस तरह का आप कर सकते हो, आप खुद का लेकर उसको उसको पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अच्छी बात ये है आजकल आप अमेज़ोन पर, आप कई इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उन पर आप उसको उनको उनको डाल सकते हो। ऑनलाइन भी लोग बाय करते हैं, तो आप इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। तो अगर आप होलसेल का करना चाहते एक्सपोर्ट करना है, तो वो बायर, जैसे मैंने बोला कि बायर तो मैं आपको दे सकता हूँ, जितने भी बायर आपको चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आपकी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा सिस्टम है, सारा कुछ, तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद है कि आपको क्या, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडियन टी, चाय जो हमारी बनती है वहाँ पर। ठीक है। चाय आप एक्सपोर्ट करोगे, मेड इन इंडिया चाय बड़ी बड़ी सुपरमार्केट में पड़ी होती है ना, तो लोग एक सेकंड में उठाते हैं उसको, जिसमें पता होता है कि इंडिया है, उसमें जहाँ इंडिया की कोई फोटो लगी होती है, ताजमहल की फोटो लगी होती है, फटाफट गोरे उठाते हैं कि इंडिया की है ये। क्यों? क्योंकि इंडिया का, जैसे मैंने बोला कि इंडिया का एक एक नाम है इस कैटेगरी में, कि इंडिया एक आयुर्वेदा के साथ चलता है, इंडिया पुराने दौर का है, इंडिया नेचुरल है, जो केमिकल यूज़ नहीं करता। लेकिन उनको, गोरों को नहीं पता कि हम जितना केमिकल यूज़ करते हैं उतना शायद ही कोई करता हो। राइट। बट आप टी को एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाय को एक्सपोर्ट करते हो, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब ख़त्म ना होने वाला, सोने के बराबर है। और टी की वहाँ पर आपको पता है चाय पत्ती की कितनी कीमत है इंडिया में। राइट। तो बाहर इसकी कीमत मतलब आसमान को छुएगी। इसको आंखें बंद करके आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो रुपीज़ में, और बाद में आप उसकी प्रॉफिट लेते हो पाउंड में, या आप डॉलर में या यूरोस में, तो आपकी जो आमदन है वो पता नहीं कितनी गुना बढ़ जाती है। तो उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होती है, तो लॉस के तो चांस होते नहीं इसमें, कोई भी इसमें लॉस के चांस नहीं। जब आपको बायर मिलता है, तो बायर आपको एक चेक देता है कि उसमें आपको 50% पहले करता है, कि जब आपका जो माल है वहाँ पर पहुँचेगा, तो 50% उसके बाद आता है। जो 50% का उसको वो आपको चेक दे देता है कि फ्रॉड का कोई चक्कर ही नहीं होता। राइट। वो हम आपको करवा देंगे, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। वो आप इजी से कर सकते हो। उसके बाद है जो जो आयुर्वेदा मेडिसन, इतना लोग पागल है इसके पीछे। लोग ऑयल है, सर में लगाने वाला, इस तरह की जो भी जो भी आयुर्वेदा की मेडिसिन है, उसका बिजनेस कर सकते हो आप। उसके साथ पतंजलि के साथ अटैच होके कर सकते हो, उनसे उनसे जो प्रोडक्ट उनके लेकर यहाँ पर सेंड कर सकते हो। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, मतलब ना खत्म होने वाला बिजनेस है, बहुत बड़ा। ठीक है। इसको कर सकते हो, मतलब करने वाले बनो, बस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उसके बाद है जो नमक, जो नमक है, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, ये लोग यहाँ पर नहीं मिलता। दो कंट्री से आता है, जहाँ पाकिस्तान से आता है यहाँ पर सेंधा नमक जो है, तो जहाँ आता है इंडिया से। उसके बाद किसी कंट्री के पास नहीं है जो, और ना ही होता है। तो ये भी आप कर सकते हो। ये आपको मतलब आपको पता है किस तरह से मिलता है ये, तो जिस तरह माटी होती है, इस तरह पूरे का पूरे बोरियां की बोरियां मिल जाती हैं आपको, भरी भराई सब कुछ है इस तरह ना। तो उसको आप बाद में अच्छे से बनाकर पैकिंग करके आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब इसमें इसमें जिस तरह एक एक कोडियाँ के भाव कहते हैं ना, कि आपने खरीद लिया तो बाद में यहाँ पर ये इस तरह बिकता है कि बस अब पूछो ही ना। ठीक है। तो इस तरह आप सेंधा नमक नमक का कर सकते हो, नमक को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। देखिए इस तरह आप इसको करो, अच्छी पैकिंग करो, अच्छी पैकिंग करके उसको एक्सपोर्ट करो, तो देखना पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। ठीक है। बहुत पैसा है इसमें। उसके बाद है कि आज से 20 साल पहले जिंजर का इनको पता भी नहीं होता था, जिंजर पाउडर का, जिंजर के बारे में पता नहीं। आज इनके यहाँ पर इनको पता चल गया कि जिंजर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। आज से 20 साल पहले मैंने नहीं कभी देखा था यहाँ किसी मार्केट में। आज ड्रिंक्स बन गई है, आज पाउडर आ गए हैं, बड़ी जगह ये यूज़ करते हैं। जिंजर को आप पेस्ट बना के, पाउडर बना के, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब सोना है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, कि आप स्टैचू, जहाँ पर आप किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप में, किसी भी जगह चले जाओ, राइट,
किसी डेकोरेशन ये वो समथिंग कुछ भी, वहाँ पर आपको हर दुकान में, हर जगह पर, हर शॉपिंग मॉल में आपको गणेश की, महादेव की, बुद्ध धर्म की मतलब मूर्तियाँ मिलेंगी। तरह तरह की मूर्तियाँ मिलेंगी, बहुत तरह तरह की मूर्तियाँ मिलेंगी। और उनकी कॉस्ट क्या होगी, आप सोचो। जो आप वहाँ से एक मूर्ति लेते हो, एक बनी बनाई, जहाँ वो तांबे की होती है, पित्तल की होती है, जहाँ किसी भी लोहे की होती है, जहाँ वो पत्थर की बनी होती है, मतलब इस तरह की वो लेते हो, तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है आपको पता है? नॉर्मल कॉस्ट होती है। वो तो बेचारे जो बनाते हैं उनको तो उनको तो बेचारे को शायद मेरे ख्याल में रोटी भी नहीं मिलती रात को, राइट? इतनी कम कॉस्ट में होती है। तो यहाँ पर उसका पता कॉस्ट क्या है? पहली बात तो मिलती नहीं। इन उनकी कॉस्ट यहाँ पर जो पीतल की होती है, या कॉपर की होती है, तो आप आप कभी देखोगे यहाँ आके, उनकी कॉस्ट है कोई किसी की 100 यूरो है, किसी 100 पाउंड है, किसी की 200 पाउंड है, किसी की 300 पाउंड है, इस तरह रेट है उनके। आप सोचो कि इंडिया का कितना पैसा बनता है उसमें, आपको वहां से कितने की मिलेगी, और यहाँ कितने गुना जाके बिकती है, राइट? इस तरह की मूर्तियां, ठीक है। तो ये तो मतलब कह लो कि इसके पीछे लोग पागल है, घर में सजाने के लिए रखते हैं, मतलब उनको ये नहीं होता कि ये भगवान की है। या कोई भी, बहुत लोग मानते भी हैं आजकल, गोरे बहुत इस तरफ आ गए हैं, बहुत बहुत लोग सनातन की तरफ आ गए हैं, उनको पता चला सनातन के बारे में, और लोग करते हैं। और जिनको नहीं भी पता वो घर में सजाते हैं, अपने घर को सजाने के लिए लेकर रखते हैं। तो इसमें तो आप बस ढूंढ, आपको बंदा आपके पास होना चाहिए कि जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, आप खरीद सको, अच्छे दामों में खरीद सको। और यहाँ पर इसकी इतनी डिमांड है कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप एक कंटेनर भेजोगे तो सेकंड के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होगा, मतलब सेकंड तैयार करने के लिए। डिमांड इसकी इतनी है। और पूरे यूरोप में, अमेरिका, पूरे यूरोप में, इंग्लैंड, हर जगह पर इसकी इतनी डिमांड है कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट? लेकिन बस ये होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो फिर इंडिया का नाम अच्छा होता है। क्योंकि इंडिया का नाम इसीलिए, आप मानोगे कि इंडिया की जो चांदी होती है, इंडियन चांदी होती है ना, एक तो सोना होता है, एक चांदी होती है। इंडिया की चांदी इतनी मशहूर है, इंडिया और थाईलैंड की, दो कंट्रीज की चांदी इतनी मशहूर है पूरी दुनिया में। मतलब जहाँ थाईलैंड की, वो कहते हैं थाई की ये चांदी है, जहाँ इंडियन चांदी, मतलब लोग पागल होते हैं उसके पीछे। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। हाँ, मैं चांदी का नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, राइट? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट है। जो ये मैंने बोला है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना के बराबर है, राइट? आपको भी पता है कि इंडिया में कितनी कॉस्ट, कितने रेटों में ये सब मिल सकता है, राइट? तो देखिए, मैं ज़्यादा नहीं टाइम बर्बाद करता, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती होता है, कि आप इस तरह अगर बातों में ही वक्त ज़ाया कर दोगे तो फिर अच्छी बात नहीं, वो काम नहीं होगा। जिस तरह लोग करते हैं कि वीडियो को घुमा घुमा कर, मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा, आगे वीडियो में बताऊँगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि नहीं टाइम बर्बाद करना चाहिए। और ये मुझे सब्सक्राइब करो, ये करो, लाइक करो, शेयर करो, घंटी की बटन को करो, ये सब ये स्टूपिड बातें हैं ना। काम की बात करो और ख़त्म बात, ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। और इसको बेफिक्र होके इस तरह बिल्कुल दिल से करो, और देखना क्या होता है। क्योंकि इससे बड़ा बिजनेस हो नहीं सकता कोई, ये याद रखिएगा, इससे बड़ा बिजनेस कोई हो नहीं सकता। और आप अगर नॉर्मल भी करना चाहते हैं, थोड़े थोड़े आप नॉर्मल वेबसाइटों में भी डाल के कर सकते हो, जिस तरह इंडिया मैट है, समथिंग अलीबाबा है, ये वो समथिंग जो भी है, जहाँ है ना, इस तरह अमेजोन है, ईबे है, समथिंग, उन पर भी आप इनको 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 सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। मतलब काम बहुत है। अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहते हो, जिस तरह मतलब होल सेल में करना चाहते हो, तो वो मैं बायर आपको मैं दूंगा। अगर नहीं आपको मिलता कोई अच्छा बायर, वो मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ। आप बस ये याद रखिएगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री का नाम नहीं बर्बाद होना चाहिए, जिस तरह से चाइना ने किया हुआ है। चाइना की कोई चीज़ देखता है यहाँ पर भी ना, मतलब मजबूरियाँ हैं, लोग बाय करते हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत कम होती है, रेट बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही चाइना की चीज़ देखते हैं, लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार, ये तो गंद है, ये तो शिट है, राइट? लेकिन सिर्फ मजबूरी होती है कि उसकी कीमत बहुत कम होती है। आपने क्या करना है, कीमत थोड़ी ज़्यादा भी रख लो, वो बुरी बात नहीं, बट
जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरह के बहुत ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप आंखें बंद करके बेच सकते हो, जिसके पीछे गोरे पागल है, जो गोरे हैं ना पागल है, वो कहते हैं किसी भी कीमत पर हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई मुसीबत आती है, कोई मसला बनता है तो मुझे बताइए। थैंक यू।